एक नए टॉपिक में आपके साथ फिर से 6ठी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा अपना टॉपिक क्या है? बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि बंगाल विभाजन के द्वारा ही हमारे देश में एक स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। ये हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये भारत में 20वीं शताब्दी का पहला एक तरीके का बड़ा आंदोलन था, तो उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी। बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। ये बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि पड़ी कब से? 19 एवं 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन की घोषणा कर दी गई और ये फिर इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में क्या हुआ? आंदोलन शुरू हो गया, जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के लिए घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को प्रभावित हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में क्या मनाया गया? शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है। लॉर्ड कर्जन के बंगाल प्रांत को विभाजित करने के फैसले का विरोध करने के लिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। इसी के लिए इसका नाम स्वदेशी आंदोलन पड़ा। आगे है, मैनचेस्टर में निर्मित कपड़ों तथा लिवरपूल के नमक जैसे सामानों का बहिष्कार किया गया और यहाँ पे लोगों के द्वारा एक दूसरे को राखी बांधी गई। व्यापक रूप से यहाँ पे वंदे मातरम गाया गया और यहाँ पे युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, महिलाओं ने भाग लिया। यहाँ पे मुस्लिम वर्ग के जो बड़े या पैसे वाले लोग थे वो इस आंदोलन से दूरी बनाए रखे। ठीक है। फिर इसमें मैनचेस्टर में निर्मित कपड़ों एवं लिवरपूल नमक जैसे सामानों का क्या किया? बहिष्कार किया। होली जलाई गई। विभाजन के लागू होने के बाद बंगाल के लोगों ने व्यापक रूप से वंदे मातरम गाया गया, जो 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। और जो पूछेगा भारत में पहली बार किस अधिवेशन में गया, तो 1894 के अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में 1894 में वंदे मातरम गाया गया। गाकर व्यापक विरोध हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अमार सोनार बांग्ला की रचना इसी समय में की गई, जो आज के समय में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। फिर इसके बाद लोगों में एकता के प्रतीक के रूप में एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी गई। यह आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल तक ही सीमित था, लेकिन भारत के कुछ अलग अलग हिस्सों में भी इसका प्रसार देखा गया। इसी नाम पे बंगाल में गरम दल और नरम दल का विभाजन होता है, क्योंकि जो नरम दल या नरमपंथी के लोग वो चाहते थे यह आंदोलन भारत बंगाल ही क्षेत्र में रहे, प्रभावी रहे, यहीं पे विरोध किया जाए। और जो गरम दल के व्यक्ति थे, जो नेता थे, वो कहते थे भारत में पूरे इसका विस्तार किया जाए, क्योंकि भारत का हिस्सा है। ठीक है। तो उसका कुछ लोगों ने विरोध किया और कांग्रेस 2 धड़ों में 1907 में, जानते सूरत अधिवेशन में 2 धड़ों में बट जाती है। फिर देख लो कुछ अलग अलग हिस्सों में हुआ। बाल गंगाधर तिलक क्या गरम दल के व्यक्ति थे, इन्होंने पूना और बॉम्बे में, लाला लाजपत राय ने पंजाब में इसका क्या किया? आंदोलन का प्रचार किया। ठीक है। ये कांग्रेस नहीं चाहती थी। उसके बाद देख लो दिल्ली में, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में किया गया। स्कूल और कॉलेज के छात्र महिलाओं के आंदोलन में सबसे अधिक सक्रिय भागीदारी थी, इतने लोगों ने भाग लिया, महिलाएं भी थी। आगे बढ़ते हैं। कुछ मुसलमानों ने आंदोलन में भाग लिया है, हालांकि अधिकांश उच्च और अभिजात वर्ग या मध्यम वर्ग के मुसलमानों ने आंदोलन से दूरी बनाई रखी, क्योंकि जो उच्च वो चाहते थे क्योंकि हमारा विभाजन हो जाए, और क्योंकि इन्होंने 2 आधार पे, लॉर्ड कर्जन ने 2 आधार पे बांटा था, जहां मुस्लिम बाहुल्य था वो मुस्लिमों के लिए अलग कर दिया और हिंदुओं बाहुल्य अलग कर दिया। वर्ष 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या हुआ था? आयोजित किया गया, जिसमें स्वशासन या स्वराज शब्द का निर्माण किया गया पहली बार, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा घोषित किया गया था। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। सब लॉर्ड कर्जन के समय में किया जा रहा था। तकनीकी शिक्षा नहीं, लॉर्ड कर्जन 5 तक था, सॉरी मॉन्टेग्यू था। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने बंगाल प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई। स्वदेशी उद्योग में वृद्धि हुई। जो हमारे हरकंघा था, दस्तकारी थी, वो सब नष्ट हो चुका था। यहाँ पे क्या हुआ? जब विदेशी चीजों का बहिष्कार हुआ तो हमारे जो हमारे देशी लोग थे उनके सामानों को ज्यादा से ज्यादा खरीदा गया। विदेशी खरीदारों और विक्रेताओं का बहिष्कार किया। खरीदार जो हमारे से कच्चा माल लेके वहां जाते थे और उसको फिर से हमारे देश में बेचते थे, और विदेशी कपड़े को हमने मना कर दिया लेने से। आगे देखो, वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों के रूप में ब्रिटिश शासन को भारतीयों
को कुछ रियायतें देने हेतु मजबूर किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले इन सुधारों की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो मार्ले मिंटो सुधार आता है भारत परिषद अधिनियम 1909 वाला, ठीक है। दिसंबर 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन 1911 को सम्राट ने रद्द कर दिया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। फिर उसके बाद विभाजन को रद्द कर दिया गया कोलकाता की जगह, और इसी में कोलकाता की जगह भारत की राजधानी दिल्ली को कर दिया गया। 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया तथा असम जो था उसको एक अलग प्रांत बना दिया गया। असम को जो 1876 वाला प्रांत था वैसे उसको फिर से स्वायत्तता दे दी गई। आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन का छोटा सा वीडियो था, एक बार पूरा जरूर देखें। और यदि हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।